दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कार्टून वीडियो बनाने का फुल प्रोसेस, और वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर जैसा प्रोफेशनल कार्टून वीडियो बना सकते हैं। ये जो वेबसाइट मैं आपको देने वाला हूँ, इस वेबसाइट से आप 5 से 6 मिनट में प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का कार्टून वीडियो बना सकते हैं। और इसी वेबसाइट का यूज करके मैंने एक वीडियो बनाया है। सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसकी क्वालिटी को देखिए। पहाड़पुर नामक गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, किरण और सुजाता। कुछ साल पहले आई महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। अब आई तो सुजाता, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू फूल चुनने और मंदिर जाने में ही लगी रही। दीदी, मैं जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन सावित्री काकी की बकरी कांटेदार झाड़ी में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। हाँ, तू तो सबकी मदद करती फिरती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, माँ कहती थी कि जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान कहलाता है। किरण चुप हो गई, चेहरे पर हल्की उदासी थी। तो दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, मोबाइल से भी इतना अच्छा हाई क्वालिटी का कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाया जा सकता है। इस वेबसाइट में वो सारे टूल मिल जाएंगे जो एक प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का कार्टून वीडियो बनाने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों इस वेबसाइट में आपको वॉइस जनरेशन का टूल मिल जाएगा। मतलब आप इस वेबसाइट से रियलिस्टिक ह्यूमन एआई वॉइस भी बना सकते हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई एआई वॉइस तो मोनेटाइज ही नहीं होती है। तो देखो, उस तरह की एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होती है जिसकी क्वालिटी लो होती है, मतलब रोबोटिक होती है, जिनमें इमोशंस फीलिंग्स नहीं होती है। उस तरह की एआई वॉइस को यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देता है। यदि आपको समझ नहीं आया तो आप इस तरह समझिए, मैं आपको दो वॉइस सुना रहा हूँ, दोनों वॉइस को सुनिए और दोनों में क्या फर्क है खुद ही देखिए। गुलाबपुरा गांव का एक गरीब बुजुर्ग रामलाल अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ कच्चे घर में जीवन गुजार रहा था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को जैसे कैद कर रखा था। रामलाल अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचता। गुलाबपुरा गांव का एक गरीब बुजुर्ग रामलाल अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ कच्चे घर में जीवन गुजार रहा था। गरीबी ने उनकी जिंदगी को जैसे कैद कर रखा था। रामलाल अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता। तो दोस्तों दोनों वॉइस सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी रोबोटिक वॉइस है और कौन सी रियलिस्टिक वॉइस है, किस तरह की एआई वॉइस मोनेटाइज होगी और किस तरह की एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होगी। अब आपको अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि एआई वॉइस मोनेटाइज नहीं होती है। अब बात करते हैं इस वेबसाइट के अगले टूल की। इस वेबसाइट में आपको इमेज जनरेशन का टूल मिल जाएगा। मतलब आप अपने कार्टून वीडियो के लिए बैकग्राउंड भी इसी वेबसाइट से बना सकते हैं, और इसी वेबसाइट में आप अपने कार्टून वीडियो के लिए हाई CTR का थंबनेल भी बना सकते हैं। मतलब एक ही वेबसाइट से कार्टून एनिमेशन वीडियो का सारा काम कर सकते हैं। किसी दूसरे एप्लीकेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। और इसी वेबसाइट के यूज करके इस समय सैकड़ों चैनल ग्रो कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। और इसी वेबसाइट का यूज करके एक मॉडर्न टून नाम का चैनल है, साइट में आप देख सकते हैं। सिर्फ 15 वीडियो अपलोड करके और 49,000 सब्सक्राइबर करके 30 से 40,000 का महीना कमा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप में डिवाइड किया है, तो चलिए उन 5 स्टेप को समझते हैं, फिर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों जो पहला स्टेप है वो है स्क्रिप्ट राइटिंग। पहले स्टेप में हमें कहानी लिखना होता है, हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। जो दूसरा स्टेप है इसमें हम कहानी का वॉइस ओवर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप एआई वॉइस यूज कर लो या तो आप खुद से भी वॉइस ओवर कर सकते हो। दोनों ही आप कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि शुरुआत में आप एआई वॉइस ही यूज करो। दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो है बैकग्राउंड बनाना। हम कहानी के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड बनाएंगे, बैकग्राउंड सर्च करेंगे। कई सारे फ्री एप्लीकेशन है जहाँ बैकग्राउंड फ्री में अवेलेबल हैं, बिना किसी कॉपीराइट के आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथे स्टेप में हम एनिमेशन करेंगे कि हमारा कैरेक्टर कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा। 5वें स्टेप में हम फाइनल टच देंगे। ये फाइनल टच क्या होता है, तो देखो
जो कार्टून एनिमेशन वीडियो बनता है वो सीन बाय सीन बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे सीन बनाए जाते हैं। एक सीन बनाया, सेव कर लिया, फिर एक सीन बनाया, फिर सेव कर लिया। इसी तरह पूरी कहानी के छोटे छोटे सीन बनाए जाते हैं और फिर इन्हें आपस में मर्ज करके लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो बनाया जाता है और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट ऐड कर देते हैं। तब जाकर हमारा फाइनल कार्टून वीडियो तैयार होता है। आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों कार्टून वीडियो बनाने के लिए हमें अच्छी कहानी लिखना पड़ता है, यानी कि जितनी ही अच्छी हमारी कहानी होगी उतनी ही अच्छे वीडियो पर व्यू जाएंगे। तो शुरुआत में आप लोग तो वायरल स्टोरी तो आप लिख नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता एनिमेशन के बारे में, तो भी आप एक अच्छा कार्टून वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको चैट जीपीटी का सहारा लेना पड़ेगा। दोस्तों अच्छी कहानी कैसे लिखना है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, हम उसी चैनल की कहानी ले रहे हैं, मॉडर्न टोन। दोस्तों ये जो चैनल है ये सिर्फ ऑटो ड्राफ्ट एआई की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कार्टून और लॉन्ग वीडियो बनाया हुआ है और इसके सब्सक्राइबर 49,000 हैं, सिर्फ 15 वीडियो अपलोड किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पॉपुलर पर क्लिक करते हैं। पॉपुलर वीडियो देखिए आप, सबसे पॉपुलर वीडियो है इसका 66 लाख व्यूज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप गुस्सा क्यों करती हो, माँ कहती थी। ये आप देख सकते हैं इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए मुझे इस कहानी की जैसा ही एक कहानी लिखना है, तो यहाँ पर आपको शेयर पर क्लिक करना है। शेयर करके यहाँ पर आपको इसका लिंक कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल पर आना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट। यहाँ पर आपको YouTube ट्रांसक्रिप्ट लिखकर सर्च कर देना है। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी उसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जो लिंक कॉपी किया था यहीं पर आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको गेट फ्री ट्रांसक्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे उस कहानी को ये टेक्स्ट के रूप में लिख कर दे देगा। ये आप देख सकते हैं, गांव के कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी, उसी में रहती थी दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे का सहारा थे। तो आप देख सकते हैं ये कहानी कुछ इस प्रकार है और ये लॉन्ग कहानी है। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉपी पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है चैट जीपीटी पर। यदि आपके मोबाइल में चैट जीपीटी नहीं है तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर आना है। यहाँ पर आपको लिखना है चैट जीपीटी। देखिए मेरा पहले से डाउनलोड है, इसलिए मैं ओपन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही ओपन पर क्लिक करोगे जो आपने स्टोरी कॉपी किया था उसी स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको एक डैश लगाना है। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है इस तरह की सेम लेंथ का कार्टून स्टोरी लिखो और कैरेक्टर के नेम और विलेज नेम चेंज करके एक न्यू स्टोरी लिखो। इतना आपको प्रॉम्प्ट लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करोगे कुछ सेकंड के बाद ये आपको एक न्यू वायरल कहानी लिख कर दे देगा, सेम उसी थीम में जिस तरह की आपने लिंक कॉपी किया था। ये आप देख सकते हैं, दो बहनों का संघर्ष और माफी की ताकत। पहाड़पुर नामक गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी, उसी में रहती थी दो बहनें, किरण और सुजाता। कुछ साल पहले आई महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कहानी आपकी लॉन्ग स्क्रिप्ट आ गई है। यहाँ पर अभी ये चैट जीपीटी टाइप भी कर रहा है। तो आपके सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट टेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पर आपको पूरी कहानी आपको ऐसे कॉपी कर लेना है। दोस्तों हमने स्टोरी को कॉपी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके मोबाइल पर आपको देखने को मिलेगा कीप नोट। मेरे मोबाइल में कीप नोट्स है, आपके मोबाइल में नोट्स भी हो सकता है। यहाँ पर आपको प्लस पर क्लिक करना है, जो आपने स्टोरी कॉपी किया था यहीं पर आपको पेस्ट कर देना है। ये आप देख सकते हैं हमारी स्टोरी पेस्ट हो गई है। दोस्तों अब आपको क्या करना है, हमें कहानी का वॉइस ओवर करना है। आप खुद से भी वॉइस ओवर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर एआई वॉइस का यूज करूंगा। सिंपली आपको क्या करना है, उसी स्टोरी को आपको कॉपी करना है। यहाँ पर आपको नरेशन वाला पार्ट आपको कॉपी कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ नरेशन वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप कॉपी कर लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस वेबसाइट का नाम है ऑटो ड्राफ्ट एआई। यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है ऑटो ड्राफ्ट एआई, जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट फ्री एनिमेशन,
यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर हमें वॉइस ओवर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AI वॉइस ओवर, यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट लिखने का बॉक्स आ गया। यहीं स्टोरी का नरेशन यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करोगे यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा आपको। दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सिलेक्ट वॉइस। यहाँ पर आपको सिलेक्ट वॉइस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ढेर सारे AI आर्टिस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देख लेना है कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लग रहा है। आपको एक एक बार सुनकर चेक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ यहीं पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हिंदी सेलेक्ट करोगे यहाँ पर आपको हिंदी में बोलने वाले आर्टिस्ट आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे हिंदी वाले AI आर्टिस्ट आ गए हैं। यहाँ पर आपको एक एक करके सुन सकते हैं किस तरह की वॉइस है इनकी। सभी AI प्लेटफॉर्म्स पर यह वॉइस सबसे ज्यादा यूज की जाती है। दोस्तों यहाँ पर हम नरेशन के लिए यहाँ पर हम आयशा को ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कहानी आपको सबसे पहले सुन लेना है। धड़कनों को तेज कर देगा। तैयार हो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक नया एहसास है जो हर शब्द के साथ धड़कनों को तेज कर देगा। तो दोस्तों हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पर क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरेट स्पीच पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ ही सेकंड में ये आपको स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर बनाकर दे देगा। तो दोस्तों हमारी कहानी का वॉइस ओवर आ चुका है। यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं इसे। पहाड़पुर नामक गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, किरण और सुजाता। कुछ साल पहले आई महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। तो दोस्तों आपने देखा कितनी रियलिस्टिक AI वॉइस हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह आपको अपनी स्क्रिप्ट का एक एक करके आपको वॉइस ओवर कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर आपको इस वॉइस ओवर को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम बारी बारी से पूरी कहानी के स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर कर लेंगे। अगला डायलॉग ऐसे आपको कॉपी कर लेना है। फिर से आपको उसी वेबसाइट में जाना है, वहीं पर आपको क्लिक करके पेस्ट कर देना है। इस बार आप यहाँ पर आपको नरेटर चेंज कर देना है। नरेशन के लिए आयशा को चूज किया है। यहाँ पर आप अंजलि को ले लेते हैं। चाय का कप उठाओ। नमस्ते, मैं हूँ अनिका। चाहे बच्चों की। यहाँ पर मैं अंजलि को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ ही सेकंड में ये आपको वॉइस ओवर बनाकर दे देगा। तो देख सकते हैं हमारी वॉइस ओवर तैयार हो चुकी है। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों इसी प्रकार आपको पूरी स्टोरी की कहानी को आपको वॉइस ओवर में ऐसे आपको कर लेना है। दोस्तों मैंने सारी कहानी का वॉइस ओवर करके डाउनलोड कर लिया है। इसी तरह आपको भी पूरी कहानी का वॉइस ओवर करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों वॉइस ओवर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए अब चलते हैं अगले स्टेप पर। दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपनी कहानी के अनुसार आपको बैकग्राउंड ढूंढना है, बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड कहाँ से आप डाउनलोड करोगे? कॉपीराइट फ्री। दोस्तों बैकग्राउंड डाउनलोड करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इमेज सर्च मैन। आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज सर्च मैन। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप को आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है 2D कार्टून बैकग्राउंड। इतना आपको लिखकर सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में ढेर सारे कार्टून बैकग्राउंड आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के कार्टून बैकग्राउंड यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको अपनी कहानी के अनुसार बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर आपको अपनी कहानी के अनुसार बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। मान लीजिए इस एप्लीकेशन में आपके कहानी के अनुसार बैकग्राउंड नहीं मिलता है, तब हम प्रॉम्प्ट की मदद से AI से बैकग्राउंड बनवाएंगे। प्रॉम्प्ट कहाँ से मिलेगा? प्रॉम्प्ट हम चैट GPT से लिखवाएंगे। यदि आपके मोबाइल में चैट GPT नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आसानी से प्ले स्टोर पर नहीं जाएगा। आपको चैट GPT ओपन करना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, आपने जहाँ पर कहानी को कॉपी करके पेस्ट किया था अपनी कहानी को पढ़ना है। पहाड़पुर नामक गांव में एक किनारे पर
एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी। दोस्तों यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमें प्रॉम्प्ट कैसे लिखवाना है। यहाँ पर हमें चैट जीपीटी को बोलना पड़ेगा कि एक गांव है, उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी है, मतलब कच्चा मिट्टी का घर है। अब आपको आ जाना है अपने चैट जीपीटी पर। यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मुझे 2D कार्टून स्टोरी के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड बनाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखो, जिसमें एक किनारे पर कच्चा मिट्टी का घर हो और साइड में पेड़ पौधे भी हो और आने जाने के लिए कच्ची मिट्टी की डली हो, हरियाली खिली हो, आसमान में बादल भी हो। इतना लिखकर आपको सर्च कर देना है। चैट जीपीटी आपके बैकग्राउंड के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखकर दे देगा। इस प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी कर लेना है, ऐसे प्रेस करके यहाँ पर आपको उस प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। अब आपको आ जाना है अपनी ऑटो ड्राफ्ट एआई की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर एआई इमेज जनरेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट का नेम देना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्टून बैकग्राउंड। यहाँ पर आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर साइड यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखने का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर जो नीचे दिया गया है यहाँ पर आप एक रेफरेंस इमेज दे सकते हैं, यानी कि आप एक इमेज दो, उसकी तरह का आपको इमेज बनाकर दे देगा। यहाँ पर आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर जनरेट इमेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए इमेज हमारा बन रहा है, कुछ ही सेकंड में एक अच्छा बैकग्राउंड बनाकर दे देगा। ये आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड बनकर आ चुका है। दोस्तों हमारा बैकग्राउंड बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आइए चलते हैं अपने एनिमेशन पर। दोस्तों एनिमेशन करने के लिए उसी ऑटो ड्राफ्ट एआई की वेबसाइट पर आपको जाना है। दोस्तों हम आ गए हैं अपने ऑटो ड्राफ्ट एआई की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको क्रिएट फ्री एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पर ही आपको एनिमेशन स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट टाइटल आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम दे देना है। जैसे मान लीजिए मैंने कार्टून स्टोरी लिख दिया। यहाँ पर आपको इसके जस्ट नीचे ही आपको दो ऑप्शन मिलता है, कैनवास साइज या। यदि आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपको शॉर्ट्स वीडियो बनाना है तो आपको दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का व्हाइट कलर का ब्लैंक पेज आ जाएगा। यहाँ आपको नीचे की साइड में ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको सेकंड नंबर पर मीडिया का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको अपनी कहानी के अनुसार बैकग्राउंड को ऐड करना है। मान लीजिए मुझे ये बैकग्राउंड को ऐड करना है, तो मैंने सिंपली इस पर क्लिक किया और ऐड हो गया। इस तरह आपको पकड़कर अपनी स्क्रीन पर फिट कर देना है। और यहाँ पर नीचे की साइड में आप अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका लेयर आ चुका है। लेयर के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पकड़कर ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह आपको अपने बैकग्राउंड के लेयर को ऐसे आपको बड़ा कर लेना है। दोस्तों इसी तरह आपको बैकग्राउंड की लेयर को इस तरह आपको खींच करके बड़ा कर लेना है। अब आपको अपना वॉइस ओवर इंपोर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना वॉइस ओवर को ऐड कर लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारा वॉइस ओवर यहाँ पर टाइमलाइन पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वॉइस को सुनना है और वॉइस को सुनने के बाद अपने बैकग्राउंड की लेयर को इस तरह आपको एडजस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना कैरेक्टर ऐड करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आप देख सकते हैं सबसे पहले ही ऑप्शन पर आपको कैरेक्टर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ढेर सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टर पेड भी होते हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने पर ही ऑन होते हैं। दोस्तों मैंने सब्सक्रिप्शन पहले ही ले रखा है, इसलिए मेरे लिए बिल्कुल फ्री है। मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें दो बहनों का कैरेक्टर चाहिए, तो सिंपली आपको दो कैरेक्टर को ऐड करना है। मान लीजिए मुझे इस कैरेक्टर को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने एनिमेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मुझे इस कैरेक्टर को खड़ा हुआ दिखाना है, तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही आइडल का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कैरेक्टर पर एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इस तरह आपको कैरेक्टर को पकड़कर इस तरह आपको छोटा करके एडजस्ट कर देना है
और इसकी लेयर को बैकग्राउंड के बराबर कर देना है। दोस्तों मैंने करेक्टर की लेयर को बैकग्राउंड के बराबर कर दिया है। इसी तरह आपको दूसरा करेक्टर भी इंपोर्ट करना है। करेक्टर पर जाएंगे, यहाँ पर आपको फिर से एक दूसरा करेक्टर लेना है। मान लीजिए मुझे दूसरा करेक्टर ये वाला चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर एनिमेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप इस करेक्टर को क्या एनिमेशन देने वाले हो। मान लीजिए मुझे इस करेक्टर को सिर्फ बैठा हुआ दिखाना है। यहाँ पर आपके सामने सीटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये एनिमेशन करेक्टर पर आप अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये करेक्टर हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। इसी तरह आपको करेक्टर को पकड़कर ऐसे छोटा करके यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करेक्टर की पोजीशन कुछ ठीक नहीं लग रही। यहाँ पर आप लेयर पर क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे साइड में ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, पाथ कंट्रोल, एनिमेशन, रिप्लेस, इस तरह ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहीं पर आपको सबसे लास्ट में डिलीट के जस्ट बगल में फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्लिप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका कैरेक्टर फ्लिप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टर हमारा फ्लिप हो चुका है। यहाँ पर आपको बिठा देना है, ऐसे ऐसे करके आपको सेट कर देना है। और फिर से इस कैरेक्टर की लेयर को अपने बैकग्राउंड तक ऐसे आपको पकड़कर ऐसे ड्रैग करके कर देना है। दोस्तों हमारा पहला सीन कंप्लीट हो चुका है, इसे आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे राइट साइड में फिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे स्क्रीन फिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्ले करके देख लेना है। नामक गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, किरण और सुजाता। कुछ साल पहले आई महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। तो दोस्तों हमारा पहला सीन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली ऊपर की साइड में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड मेथड का ऑप्शन मिल रहा होगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना क्वालिटी का आपको एनिमेशन चाहिए। मान लीजिए मुझे 4K क्वालिटी का चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रीमियम पर क्लिक कर दूंगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लिए रहेंगे तो आपको ये प्रीमियम वाला ऑप्शन काम करेगा। यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको HD 720 पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मैं अभी 4K क्वालिटी पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा एनिमेशन डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से आप प्ले करके देख भी सकते हैं। दोस्तों ये एनिमेशन हमारे गैलरी पर सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे, फिर से एक नया सीन बनाएंगे। दोस्तों यहाँ से अपनी वॉइस ओवर को डिलीट कर देना है। फिर से हम मीडिया पर जाएंगे, फिर से हमें आगे का सीन का वॉइस ओवर ऐड करना है। दोस्तों आपको दूसरे सीन का वॉइस ओवर ऐसे आपको इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको ऐसे टाइमलाइन पर आपको सेट कर लेना है और अपने वॉइस ओवर को सुन करके अगली सीन का वॉइस ओवर कट कर लेना है। ऐसे यहाँ कॉपी के बगल में कैंची का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ से आपको कट करके अपनी वॉइस ओवर को आगे टाइमलाइन पर आपको ऐसे खींच करके आगे कर देना है। फिर से आपको वॉइस ओवर को सुनना है। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। दोस्तों यहाँ पर हमें पूजा की थाली पकड़ाकर चलने का एनिमेशन करना है। दोस्तों आपको पहले कैरेक्टर पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने तीसरे नंबर पर एनिमेट का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इस कैरेक्टर को आपको क्या एनिमेशन देना चाहते हो। मान लीजिए मुझे इस कैरेक्टर को आइडल करना है, मतलब खड़ा कराना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर ऐसे आपको सेट कर देना है। अब हमारा दूसरा कैरेक्टर चलकर इस कैरेक्टर के पास आएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर के हाथ में पूजा की थाली पकड़ाना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है कि आप जो प्रॉप्स पकड़ाने वाले हो वो किस हाथ में होना चाहिए। यहाँ पर दिखा रहा है लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हेड, बैक। मान लीजिए मुझे राइट हैंड पर पकड़ाना है, राइट हैंड पर प्लस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रॉप्स दिख रहे होंगे। यहाँ हमें पूजा की थाली को देखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको पूजा की थाली ढूंढना है। पूजा की थाली तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉप्स 10 नाम से एक ये दिख रहा है, पूजा की थाली की जैसा ही है। यहाँ पर आपको प्रॉप्स 10 को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको प्रॉप्स कंट्रोल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अपने प्रॉप्स को ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, छोटा बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पर आप जैसे ही छोटा बड़ा ऊपर नीचे करते हो तो स्क्रीन पर भी छोटा बड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा। यहाँ आपको अपने अनुसार यहाँ से एडजस्ट कर देना है।
एडजस्ट करके हाथ में पकड़ा देना है। दोस्तों हमारा प्रॉप्स ऐड हो चुका है। अब आपको इसे वॉकिंग का एनिमेशन कराना है। वॉकिंग का एनिमेशन कराने के लिए हमें सबसे पहले इस कैरेक्टर को पीछे करना होगा ताकि वहां से चलता हुआ इस कैरेक्टर के पास आए। इस तरह आप इस कैरेक्टर को यहाँ पर खिसका करके यहाँ छोटा करके यहाँ पर रख देना है। अब हमने इस कैरेक्टर को छोटा क्यों किया, क्योंकि जब कोई दूर से चलता हुआ आता है तो छोटा दिखाई देता है, इसलिए हमें छोटा करना है। अब आपको पाथ पर क्लिक करना है। जैसे ही पाथ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस कैरेक्टर का डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डुप्लीकेट कॉपी आ चुका है। तो सिंपली हमें यहाँ पर बड़ा करना है। अब आपको हमें इस कैरेक्टर पर चलने का एनिमेशन ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको दूसरे कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तीसरे नंबर पर एनिमेट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको वॉकिंग का एनिमेशन मिल जाएगा। यदि कोई भी एनिमेशन यहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर वॉकिंग कराना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक लिखा है। यहाँ पर मुझे वॉकिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर वॉकिंग का एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। अब आपको सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा पाथ, पाथ पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे उस कैरेक्टर का डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं छोटा सा कॉपी आ चुका है। इस कैरेक्टर को पकड़कर आपको बड़ा कर देना है ऐसे। दोस्तों इस कैरेक्टर को मैंने थोड़ा बड़ा करके सेट कर दिया है। यहाँ पर आप अपने अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हो। दोस्तों जहाँ तक आपकी वॉइस है वहीं तक आपको बैकग्राउंड को रखना है, नहीं बाकी का आपको कट कर देना है। यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा कैंची का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कट हो जाएगा, तो बाकी का आप बैकग्राउंड डिलीट कर देना। इसी तरह आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है और कैंची पर क्लिक करना है, बाकी का लेयर का आपको डिलीट कर देना है। इसी तरह आपको पहले कैरेक्टर पर करना है, कैंची पर क्लिक करना है, लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। इस तरह दोस्तों मैंने अपनी वॉइस के अनुसार बैकग्राउंड के लेयर को कट करके एडजस्ट कर दिया। इसी तरह आपको कैरेक्टर पर भी करना है। इसी तरह मैंने दोनों कैरेक्टर पर भी कर दिया है। तो यहाँ आपको अपना वीडियो प्ले करके देख लेना है। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। दोस्तों यहाँ पर हमारा एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पाथ के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंट्रोल। इसका क्या काम होता है, यहाँ से आप अपने फेस का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कैरेक्टर कैसा है, सैड है या आपका कैरेक्टर कैसा है, उदास है, डरा हुआ है या कुछ सोच रहा है। यहाँ पर आपको अपनी वॉइस के अनुसार एक अच्छा एक्सप्रेशन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लुक अराउंड एक्सप्रेशन मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पर आपको क्लिक करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस सीन को आपको प्ले करके देख लेना है। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। दोस्तों हमारा दूसरा सीन भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से मैं 4K क्वालिटी पर डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन डाउनलोड हो चुका है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं। गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसानी से हमने एनिमेशन बना लिया। अब हमें अगला सीन बनाना है। यहाँ पर आपको क्रॉस करना है, फिर से आप अपनी वॉइस को डिलीट कर देना है। यहाँ से आप वॉइस को डिलीट करके दोस्तों फिर से हम अगली सीन का वॉइस ओवर इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके लिए मीडिया पर जाएंगे, ऑडियो पर जाएंगे, यहाँ पर गैलरी से हम अपनी वॉइस ओवर को यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं। पर आ चुका है, यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर हमारा स्क्रीन पर वॉइस ओवर आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस वॉइस ओवर को सुनना है। अब आई तो सुजाता, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू फूल चुनने और मंदिर जाने में ही लगी रही। तो दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर का ये डायलॉग है। हमें अब कैरेक्टर को टॉकिंग करवाना है, आपस में बातें करवाना है। जहाँ तक डायलॉग है वहीं तक आपको कैरेक्टर की लेयर को ऐसे कर देना है, ऐसे कैरेक्टर की लेयर को छोटा कर देना है। इसी तरह आपको बैकग्राउंड की लेयर को भी छोटा कर देना है। अब हमें कैरेक्टर पर एनिमेशन करना है। इसके लिए हमें ये देखना है कि कौन सा कैरेक्टर किसका आवाज है। जो कैरेक्टर खड़ा था इस कैरेक्टर से हमें टॉकिंग करवाना है। तो सिंपली आपको इस कैरेक्टर पर क्लिक करना है, पर आपको एनिमेट पर क्लिक करना है। अब हमें इससे टॉकिंग करवाना है। तो टॉकिंग करवाने के लिए हमें ये यहाँ पर देख सकते हैं टॉकिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देख सकते हमारे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो सुजाता, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू फूल चुनने और मंदिर जाने में ही लगी रही। तो आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर पर टॉकिंग का एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अब आपको दूसरे कैरेक्टर पर खड़े होने का एनिमेशन देना है।
तो इसके लिए आपको दूसरे कैरेक्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एनिमेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आइडल कर देना है एनिमेशन को, और यहाँ पर पाथ को आपको ड्रैग करके यहाँ पर आपको कर देना है ऐसे। यहाँ पर आप साइज को भी आप देख सकते हैं दूसरे कैरेक्टर के बराबर ही कर देना है। दोस्तों हमारा एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, आप इसे देख भी सकते हैं कैसा हमारा एनिमेशन बन चुका है। अब आई तो सुजाता, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू फूल चुनने और मंदिर जाने में ही लगी रही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा टॉकिंग का एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अगला डायलॉग यहाँ पर इंपोर्ट करना है। फिर से हम मीडिया पर जाएंगे, अपलोड आइडियो पर जाएंगे, यहाँ पर हम अपनी गैलरी से अगला डायलॉग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा डायलॉग आ चुका है। यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड में ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको उसी डायलॉग पर ऐसे आपको दबा देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अगला डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पर आपको उसी डायलॉग को ऐसे खींच करके इस डायलॉग के आगे आपको कर देना है, और बैकग्राउंड को आपको जहाँ तक आपका डायलॉग है वहाँ तक आपका बैकग्राउंड कर देना है। यहाँ पर आप टाइम लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कर्सर रखना है। इस कर्सर को आप आगे करके यहाँ पर आप ऐसे करना है, बैकग्राउंड को इसी वॉइस के बराबर कर देना है। अब आपको इस कर्सर को ऐसे पकड़ के जहाँ आपका कैरेक्टर है वहीं पर आपको ऐसे कर्सर आपको रख देना है। अब हमें इसके आगे दूसरे कैरेक्टर को टॉकिंग करवाना है, पहले कैरेक्टर को हमें खड़ा ही रखना है। यहाँ पर आपको उसी डायलॉग को ऐसे खींच करके इस डायलॉग के आगे आपको कर देना है, और बैकग्राउंड को आपको जहाँ तक आपका डायलॉग है वहाँ तक आपका बैकग्राउंड कर देना है। यहाँ पर आप टाइम लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे कर्सर रखना है। इस कर्सर को आप आगे करके यहाँ पर आप ऐसे करना है, बैकग्राउंड को इसी वॉइस के बराबर कर देना है। अब आपको इस कर्सर को ऐसे पकड़ के जहाँ आपका कैरेक्टर है वहीं पर आपको ऐसे कर्सर आपको रख देना है। अब हमें इसके आगे दूसरे कैरेक्टर को टॉकिंग करवाना है, पहले कैरेक्टर को हमें खड़ा ही रखना है। यहाँ पर आपको पहले कैरेक्टर के लेयर पर कर्सर इस तरह आपको रख देना है। अब आपको यहाँ पर कैरेक्टर पर क्लिक करना है, यहाँ आप उसी कैरेक्टर को फिर से इंपोर्ट करना है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा कैरेक्टर स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों जहाँ तक आपका डायलॉग है वहाँ पर आपको कर्सर रखना है, और फिर इस लेयर को ऐसे ड्रैग कर खींच करके ऐसे सेट कर देना है। अब आपको दूसरे कैरेक्टर के लेयर पर कर्सर लाना है, और फिर से आपको कैरेक्टर पर क्लिक करना है, और उसी दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। जैसे इंपोर्ट करोगे अब फिर से आपको उस कैरेक्टर को टॉकिंग करवाना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं टॉकिंग पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टॉकिंग के एनिमेशन मिल जाएंगे। तो सिंपली मैं इस लिपसिंग विद हैंडिंग पर क्लिक कर देता हूँ। इस एनिमेशन पर क्लिक करते ही ये एनिमेशन अब कैरेक्टर पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उस कैरेक्टर की लेयर आ चुकी है। इस कैरेक्टर की लेयर को आपको फिर से ऐसे ड्रैग करना है, फिर से आप इस कैरेक्टर की लेयर को ऐसे पकड़ के जहाँ तक आपका डायलॉग है वहाँ तक आपको कर देना है। दोस्तों हमारा एनिमेशन अप्लाई हो चुका है, हम इसे प्ले करके देख लेते हैं कैसा हमारा एनिमेशन बना है। दीदी मैं जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन सावित्री काकी की बकरी कांटेदार झाड़ी में फंस गई थी। काले में थोड़ी देर हो गई। दोस्तों हमारा यहाँ तक एनिमेशन बन चुका है। अब हमें अगला डायलॉग इंपोर्ट करना है। उसके लिए फिर से हम मीडिया पर जाएंगे, आइडियो पर जाएंगे, अपलोड आइडियो पर जाएंगे, फिर से हमें उसके आगे का डायलॉग यहाँ पर ऐड कर लेना है। दोस्तों हमारा डायलॉग आ चुका है। फिर से हम कर्सर को यहाँ पर रखेंगे, ऐसे उस डायलॉग को यहाँ पर ऐसे खींच करके ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और फिर से आपको इस डायलॉग को सुन लेना है कि इस डायलॉग में क्या बोल रहा है। हाँ तू तो सबकी मदद करती फिरती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दोस्तों फिर से हमें पहले कैरेक्टर की लेयर पर ऐसे कर्सर रखना है, फिर से हमें उस कैरेक्टर पर टॉकिंग का एनिमेशन देना है। फिर से हम उसी कैरेक्टर पर जाएंगे, वही वाला टॉकिंग का एनिमेशन दे देंगे। जैसे ही एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी लेयर आ जाएगी। फिर से हमें ऐसे खींच करके जहाँ तक हमारा डायलॉग है वहाँ तक हमें बड़ा कर लेना है। फिर से हमें बैकग्राउंड क्लियर को ऐसे पकड़ना है, और जहाँ तक हमारा डायलॉग है वहाँ तक आपको ड्रैग करके ऐसे खींच करके बड़ा कर लेना है। फिर से हमें कैरेक्टर पर जाना है और दूसरे कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। अब इस कैरेक्टर पे हमें खड़े होने का एनिमेशन देना है। सिंपली आइडियल पर क्लिक करेंगे तो ये कैरेक्टर हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। फिर से आपको इस कैरेक्टर की लेयर को ऐसे पकड़ के खींच लेना है। जहाँ तक डायलॉग है वहीं तक आपको इस कैरेक्टर की लेयर को करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन बन चुका है।
फिर से हमें कर्सर को डायलॉग की लेयर पर रखना है ऐसे। फिर से हमें मीडिया पर जाना है और अगला डायलॉग हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा डायलॉग आ चुका है। फिर से आपको ऐसे पकड़कर ऐसे इस डायलॉग के आगे आपको रख देना है। दोस्तों फिर से आपको पहले कैरेक्टर के लेयर पर कर्सर रखना है ऐसे और फिर से अपना कैरेक्टर इंपोर्ट करना है। अब इस कैरेक्टर को हमें सिर्फ खड़ा कराना है। यहाँ पर हमारा लेयर आ चुका है। जहाँ तक हमारा डायलॉग है वहाँ तक आपको लेयर को खींच करके बड़ा कर देना है। फिर से आपको अपने बैकग्राउंड के लेयर पर क्लिक करना है और फिर से जहाँ तक हमारा डायलॉग है वहाँ तक अपना बैकग्राउंड ऐसे खींच करके बड़ा कर लेना है और फिर से दूसरे कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेना है। अब इस कैरेक्टर से हमें अब टॉकिंग करवाना है। यहाँ पर हम फिर से टॉकिंग वाला एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पर फिर से आपको उस कैरेक्टर की लेयर को ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर देना है। जहाँ तक हमारा डायलॉग है वहाँ तक हमें इस लेयर को बड़ा कर देना है। चलिए फिर से इस एनिमेशन को हम देख लेते हैं। दीदी, माँ कहती थी कि जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान कहलाता है। अब हमें देखना है कि अगला हमारा डायलॉग क्या है। फिर से आपको उसी तरह अपना डायलॉग इंपोर्ट कर लेना है। दोस्तों हमारा डायलॉग आ चुका है, हम इसे सुनते हैं। किरण चुप हो गई, चेहरे पर हल्की उदासी थी। दोस्तों फिर से हमें इस कर्सर को कैरेक्टर की लेयर के पास रखना है। आपको बैकग्राउंड की लेयर को भी ऐसे बड़ा कर लेना है। अब हमें दोनों कैरेक्टर को आइडल पोजीशन पर करना है। इसके लिए आपको पहले कैरेक्टर पर इसे क्लिक करना है, उस लेयर को आपको बड़ा कर देना है क्योंकि इस कैरेक्टर में खड़े होने के एनिमेशन है। फिर से हम इस कर्सर को दूसरे कैरेक्टर के लेयर के पास ले जाएंगे और फिर हम कैरेक्टर पर जाएंगे और फिर हम उसी कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेंगे और फिर हम उसी कैरेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें इस पर खड़े होने का एनिमेशन दे देना है। उसी तरह आपको फिर से इस लेयर को ड्रैग करके बड़ा कर लेना है। दोस्तों हमारा एनिमेशन बनकर कंप्लीट हो चुका है। सिंपली हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हमारा सीन बनकर कंप्लीट हो चुका है। आइए अब चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 पर। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपने जो सीन बनाया इस सीन को आपस में मर्ज करना है और फिर एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर साउंड इफेक्ट लगाकर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। इसके लिए आपको एक एडिटिंग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आप वीएन, कैपकट, काइनमास्टर कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर अभी कैपकट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वीडियो के सेक्शन पर आना है। आपने जो सीन बनाया है यहाँ पर आपको क्लिक करके सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने आपके सभी सीन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहली वाली सीन पर आपको क्लिक करना है। ऐसे यहाँ पर आपको एक की फ्रेम लगा देना है। फिर थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करके फिर से आपको कुछ दूर पर फिर से एक की फ्रेम लगा देना है। फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से थोड़ा जूम कर देना है ताकि हमारा सीन थोड़ा जूम इन होता हुआ दिखाई दे। इसी तरह आपको फिर से आपको थोड़े देर पर एक की फ्रेम लगा देना है और फिर से थोड़े दूर पर थोड़ा सा ऐसे खिसका देना है ताकि हमारा सीन थोड़ा स्क्रॉल होता हुआ दिखे। दोस्तों फिर से आपको इसी तरह अगले सीन के लेयर पर क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है। फिर से आपको लेयर को ऐसे स्क्रॉल करना है। फिर से आपको यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा जूम कर देना है। इस सीन पर भी हमारा जूम इन का इफेक्ट लग चुका है। फिर से आपको अगले सीन के लेयर पर क्लिक करना है ऐसे। फिर से आपको अगले सीन के लेयर पर क्लिक करना है इस तरह। फिर से आपको इस सीन को थोड़ा जूम कर लेना है ताकि हमारे एनिमेशन थोड़ा और अच्छा दिखे। यहाँ पर भी आपको एक की फ्रेम लगा देना है ऐसे। फिर से आपको थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको फिर से जूम इन का इफेक्ट लगा देना है। दोस्तों हमारा जूम इन जूम आउट का इफेक्ट लग चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो लेयर का जॉइंट है यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पर हम एक ट्रांजिशन लगाएंगे। यहाँ पर आपको कैपकट में VPN कनेक्ट जरूर कर लेना है। बिना VPN और इंटरनेट के आप कैपकट का बेसिक टूल ही यूज कर सकते हो। थोड़ा एडवांस टूल यूज करने के लिए आपको VPN कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको ब्लैक फेड के नाम से एक इफेक्ट दिख रहा होगा। इसी इफेक्ट को आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको अप्लाई ऑल पर क्लिक कर देना है।
इससे क्या होगा, आपके सभी सीन पर सेम यही इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ओके को क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके आगे आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर मैं एक इंट्रो वीडियो ऐड करने वाला हूँ शुरुआत में, ताकि हमारा एनिमेशन थोड़ा और अच्छा दिखे। यहाँ पर इंट्रो वीडियो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इंट्रो वीडियो लगा सकते हैं। ये इंट्रो वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, या तो खुद से भी अपना इंट्रो वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर मैं अपना इंट्रो वीडियो ऐड कर लेता हूँ। हमारा इंट्रो वीडियो आ चुका है, यहाँ से आप ऐसे प्ले करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, ताकि हमारा जो एनिमेशन है, हमारा जो स्टोरी है, वो और भी अच्छा हो जाए। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर क्लिक करना है, आपको म्यूजिक पर जाना है, साउंड पर जाना है, यहाँ पर आपको अपनी फाइल पर जाना है। यहाँ पर आप अपनी फाइल पर जिस फोल्डर में आपका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको आपको इंपोर्ट कर लेना है। यदि आप पास कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है तो मैं अपने टेलीग्राम पर 2-4 साउंड इफेक्ट और 5-6 बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। दोस्तों हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना बैकग्राउंड म्यूजिक का जो वॉल्यूम है, यहाँ पर आपको 20 से 25% ही रखना है। मैं यहाँ पर 40% वॉल्यूम कर देता हूँ। जहाँ से हमारा कैरेक्टर का टॉकिंग का डायलॉग शुरू होता है, यहाँ पर हमें एक दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी आ चुका है। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम को ऐसे कम करके आपको 40% तक इसको भी कर देना है। यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर अपना पहले वाला बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर कट करके बाकी का बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डिलीट कर देना है। यहाँ से फिर से आपको यहाँ पर ऐसे थोड़ा आगे करना है, का वॉल्यूम आपको कम करके 40 या 35 कर देना है। जहाँ तक हमारा सीन है वहाँ तक ही अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को रखना है, नहीं बाकी का आपको डिलीट कर देना है। इस तरह आपको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। यहाँ पर हमारे दूसरे सीन में वॉकिंग का एनिमेशन है, तो यहाँ पर हमें वॉकिंग का साउंड इफेक्ट लगाना होगा। इसके लिए आपको अपनी फाइल से एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है। यदि आपके पास वॉकिंग का साउंड इफेक्ट नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। हमारा वॉकिंग का साउंड इफेक्ट आ चुका है। यहाँ पर आपको अपने सीन के अनुसार ऐसे आपको सेट कर देना है और इसकी वॉल्यूम आपको 100 तक कर देना है। दोस्तों हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करके अपना एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों इस तरह के एनिमेशन जब आप पहली बार बनाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप रेगुलर बनाते जाओगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आसानी से आप इस तरह की एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं। पहाड़पुर नामक गांव के एक किनारे पर एक टूटी फूटी कच्ची कोठरी थी। उसी में रहती थी दो बहनें, किरण और सुजाता। कुछ साल पहले आई महामारी में उनके माँ बाप का निधन हो गया था। माँ बाप के जाने के बाद ये दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थी। एक दिन सुजाता गांव के मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान। अब आई तो सुजाता, सूरज सिर पर चढ़ आया है और तू फूल चुनने और मंदिर जाने में ही लगी रही। दीदी मैं जल्दी ही आने वाली थी, लेकिन सावित्री काकी की बकरी कांटेदार झाड़ी में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। हाँ तू तो सबकी मदद करती फिरती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी माँ कहती थी कि जो दूसरों के काम आए वही असली इंसान कहलाता है। किरण चुप हो गई, चेहरे पर हल्की उदासी थी। तो दोस्तों आपने देखा ऑटो ड्राफ्ट एआई की मदद से आप कितनी आसानी से शानदार कार्टून एनिमेशन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप इसका यूज बिना सब्सक्रिप्शन लेकर करते हैं तो सिर्फ 1 या 2 वीडियो ही बना पाएंगे। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हाई क्वालिटी का कार्टून एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। मेरा सजेशन रहेगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम तक वीडियो बनाना है। अगर आपको एक ही वीडियो बनाकर छोड़ देना है
है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम पर यूट्यूब पर कार्टून वीडियो अपलोड करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप मेरा ये कोड यूज करते हैं तो आपको पूरा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और मेरा कोड YES812 अप्लाई कीजिए और पाइए पूरा 10% का डिस्काउंट। और आज ही ऑटो ड्राफ्ट AI के साथ अपनी जर्नी शुरू कीजिए। मिलते हैं किसी अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।